तो पहले तो फसल जो है वो अलग-अलग तरह की रहती है, मतलब सभी को एक जैसे हम नहीं देख सकते। तो कुछ-कुछ इसमें जो पत्ते हैं वो अच्छे आए हैं तो तब काटेंगे, बड़ी हो गई है। कुछ इससे मतलब कुछ वक़्त में बड़ी हो गई है, उससे काटेंगे, या फिर थोड़ी बूढ़ी हो रही है तब काट सकते हैं। या फिर कुछ-कुछ फसल जो है वहाँ पे जो फल लगते थे उसमें जैसे फल अच्छे से दिख रहे हैं कि अच्छे से हो गए हैं तो तब भी काट सकते हैं। मतलब अलग-अलग फसल का अलग-अलग जो वक़्त है वो काटने का वक़्त अलग था। फसल काटने का अनुभव मतलब थोड़ा अच्छा भी था, मज़ा भी आता था, और बुरा भी थोड़ा-सा, मतलब कठिनाई जाती थी। क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि वो हमने डाली थी फसल और हमारी बहुत अच्छी आई है फसल, और अभी हम यहाँ काटेंगे और बहुत दिखने में भी बहुत अगर सुंदर थी कि हरी है या फिर दूसरे रंग की है। और कठिनाई ये थी कि उसमें अलग-अलग कभी-कभी काँटे वगैरह थे तो वो चुभते थे, या फिर इंसेक्ट्स अलग-अलग थे तो कभी-कभी वो भी हाथों को लगते थे, या फिर मिट्टी वगैरह गंदी होगी, गीली होगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता था। और अगर फसल थोड़ी बूढ़ी है जैसे मेथी थी, उसको अगर फूल आ रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगता था कि इतने बूढ़े होने के बाद हमने काटा, अभी ये बिकेगी कि नहीं। ऐसे अनुभव थे। सब्ज़ी काटने के बाद उसे बेचना था तो पहले धो देते थे। मिट्टी वगैरह लगी रहती थी तो कुछ कुछ लोग चिल्लाते थे कि यहाँ पे मिट्टी लगी है, इसलिए धो देते थे, और अच्छी होगी तो निकाल लेते थे, और उसके जो है वो डिवाइड करते थे अलग अलग भाव से। मतलब अगर किसी को 20 रुपए की चाहिए तो उसके हिसाब से, और अलग अलग सब्जियों का अलग अलग भाव, जैसे मार्केटिंग में जो भाव है, सपोज़ मेथी अगर 10 रुपए की है तो 10 रुपए की बेचेंगे, या फिर कुछ रुपए कम कर देंगे, या फिर कुछ बढ़ा देंगे क्योंकि अगर अच्छी होगी तो। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से मतलब उसका इकोनॉमी देखे तो फिर बाहर देखते थे कि इस साल कितनी फसल आई इस क्लास को, इस कक्ष को, और उसके अनुसार कितनी बेची गई है, और उसका हिसाब लगाते थे। और कभी-कभी अच्छा भी आता था और कभी-कभी बुरा भी, क्योंकि वो स्कूल के ही इसको जा रहा था और हमारी मेहनत थी वो। तो सब मिल के उसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो कभी-कभी सब्ज़ी जो है खेत में खाते थे, सो उसमें ज़्यादातर सलाद टाइप की होती थी। मतलब जैसे हम ककड़ी डालते हैं, गाजर डालते हैं, वैसे वहाँ पे ही फ्रेश खाने में मज़ा आता था। या फिर कभी-कभार जब हम वो तोड़ते थे सब्ज़ियाँ, जो है फसल कटाई की बारी थी, उस समय में भी जो अच्छी सब्ज़ियाँ रहती है, जो सभी को पसंद है, वो भी थोड़ा-थोड़ा तोड़ के खा के देखते थे। मतलब ऐसे नहीं कि वो बेचते थे, अलग से थोड़ा-सा खा के देखते थे कि हाँ, अच्छी है, क्योंकि स्कूल की थी और हमने उगाई थी तो हमें बहुत मज़ा आता था। खाना बनाने का अनुभव मतलब जब हम खाना बना रहे थे तो सब लोग ने काम बांट लिया था कि कौन कौन सा काम करेगा। तो कुछ लोग रोटियां बेल रहे थे, कुछ लोग सब्जी काट रहे थे। तो मैंने दोनों काम किए, मैंने सब्जी भी काटी और रोटियां भी बेली। पर जब मैं रोटियां बेल रहा था तब मेरे हाथ से रोटियां गोल बन ही नहीं रही थी। तो बहुत बार कर कर के मतलब बहुत बार बेल के उसके बाद मेरे हाथ से रोटियां गोल आने लगी। तो इससे पता ये चला कि ये थोड़ा बनाने में कठिन है, पर फिर भी जैसे जैसे मैंने ट्राई किया उसको वो मुझे आने लगा। और सब्जी काटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था क्योंकि मैं घर में भी बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी काटता हूँ। जब कभी मेरी मम्मी मुझे बोलती है तब मैं सब्जी काटने बैठ जाता हूँ। तब वैसे हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला वैसे तो हमें। मतलब किस पदार्थ के लिए कितना कितना क्वांटिटी में क्या क्या चाहिए, और सब्जी में कितना तेल जाना चाहिए, कितना उसमें मसाला जाना चाहिए। ये सब बहुत कुछ हमें उसमें से सीखने मिला। और मतलब उसमें से कौन से पोषक तत्व मिल सकते हैं, और जो सब्जी है वो किस किस तरह से बनानी हो तो इस उसको ऐसा काटना चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला।
लड़की और लड़का में खाना बनाने का भेद मेरे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब खाना बनाना, मतलब जब भी किसी को भूख लगती है, वो लड़का हो या लड़की हो, वो खाना तो बनाएगी ही बनाएगी। तो क्योंकि सबके लिए भूख तो सेम ही है। और वैसे भी सब, मतलब खाना बनाने के लिए लड़के और लड़के के लिए भेदभाव तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और फिर भी मुझे लगता है कि आज भी कुछ हिस्सों में ये खाना बनाने का भी भेद है कि लड़की ने ही खाना बनाना चाहिए, ये लड़कों का काम नहीं है। लड़की ही घर संभाले, वहाँ का खाना बनाए, और लड़कों को मतलब जब उनकी शादी वगैरह हो जाती है तब घर में परोसे। तो ये सब तो मैं मानता नहीं हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी घर में कुछ मेरी बहनें आती है तब मैं भी उनको मदद करता हूँ। और मैं तो वैसे भी मतलब घर में जब भी खाना बनाता है तब मैं मदद तो करता ही करता हूँ। मतलब वो सब्जी काटने में हो, या सब्जी धोने में हो, या कुछ मसाला वगैरह डालने में हो, या जो कुछ भी मदद मेरी माँ को लगे वो मैं करता हूँ। तो ऐसा कुछ भेदभाव मेरे मन में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी के भी दिल में भी ऐसा विचार ना रहो। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बाकी है, जहाँ कहाँ भी बाकी है, वो भी एक दिन चला ही जाएगा। क्योंकि आज लड़कियां भी सामने जा रही है और लड़के भी। तो इसमें भेदभाव का ये जो पॉइंट है वो 0% होना ही चाहिए। जब कभी भी हम खाना बनाते हैं, मतलब उसके पहले हम सब्जी तो लाते ही लाते हैं। तब सब्जी लाने के वक्त कितना सब्जी कितने लोगों के लिए चाहिए, तो उसका हिसाब किताब करना, तो उसमें मैथ्स आ गया। तो मैथ्स तो हम सीखते ही सीखते हैं। बल्कि ये लिखते भी है कि जब हमने इतने लोगों के लिए अगर हमने ये बनाया है, तो हमने कितनी सब्जी लाई थी, कितने सब्जी में इतने लोगों के लिए खाना बन गया। तो ये सब का हम हिसाब रखते हैं। और मतलब ऐसे ही नहीं तो जो अगर हमें कढ़ी बनाई हो, तो वहाँ पे हमने इतने इतने लोगों के लिए अगर कढ़ी बनाई है तो कितना दही हमको लगा, उसमें हमने कितना थोड़ा बहुत पानी ऐड किया, और उसको कैसे कैसे हमने वो बनाया, ये सब हमारे हम नोटबुक में लिख लेते हैं। और जब हम गेहूँ चक्की से लाते हैं तब वो कितना गेहूँ हमने लिया था, जो हम पायली बोलते हैं, वो कितना कितना लिया था, और कितने लोगों के लिए रोटियां बनी, कितनी रोटियां बनी। और ऐसे ही करके हम पूरा जब पूरा एक थाली बन जाती है तब उसमें कौन से मेन्यू में आइटम्स आए हैं, तो वो देख के, और ऐसी कितनी थाली बनाई है, हमारे टोटल सब जो कुछ भी हमने सब्जी वगैरह बनाई है उससे कितनी थाली बनी है, और कितना बाकी सब्जी वगैरह बचा है, इसका पूरा हम हिसाब निकालते हैं। और फिर देखते हैं कि एक थाली ये हम कितने रुपए तक बनाई है। मतलब इसमें पर थाली कितना कितना रुपए, मतलब जैसे बाज़ार में रहता है 60 रुपये थाली, 100 रुपये थाली, ऐसे करके रहता है। तो वो हमको कितना रुपीज़ लगा वो देखते हैं, और उसका फिर हिसाब लगाते हैं, हमने जो कुछ भी उस थाली में रखा है उसके हिसाब से कि इतने इसमें ये सब आ गया। तो ऐसे ही करके, और वैसे ही नहीं तो जो कुछ भी वो हम बनाते हैं वो सब कुछ पौष्टिक ही रहता है। तो उसमें से कौन से हमें प्रोटीन्स मिले हैं, और कौन से विटामिन्स मिले हैं, ये सब हम उसी नोटबुक में लिखते हैं। और ये आ गया साइंस का भाग इसमें। और जो कुछ भी हम लगाते हैं वो खेत में ही लगाते हैं, तो इसमें एकदम 0% मतलब केमिकल होता है। मतलब हम तो इसका यूज़ ही नहीं करते। तो इसलिए जो कुछ भी लगता है हमारे यहाँ हमारे खेत में, वो एकदम प्योर रहता है। मतलब उसमें कौन सा भी ऐसा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होता। तो ये ऑफ कोर्स हमारे बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।